हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में ये देखने वाले हैं कि BCCE काउंसलिंग जो होता है बिहार में, उसकी डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन सी कॉलेज उसमें पार्टिसिपेट करती है और जो कॉलेज है उसकी सीट मैट्रिक्स क्या है और व्हाट आर दी अदर डिटेल्स दैट आर रिक्वायर्ड। तो पहले तो जो ये BCCE काउंसलिंग है बिहार कैंडिडेट के लिए, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यू नीड टू अपीयर इन JEE मेंस। और ये काउंसलिंग जो होती है सिर्फ बिहार कैंडिडेट्स के लिए होती है। यू नीड टू हैव द लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ बिहार, दैट इज़ अ मस्ट। और काउंसलिंग कौन कराता है? बोर्ड का नाम BCCE है और काउंसलिंग जो कराता है दैट्स इट्स नेम इज़ UGEAC। ये जो काउंसलिंग बॉडी जो बॉडी काउंसलिंग कराती है उसकी नाम क्या है? UGEAC। उसके बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार होती है, उसका नाम BCCE मेरिट लिस्ट है। और अगर आप कट ऑफ्स क्लियर करते हैं तो उसके बाद यू नीड टू हैव वैलिड डॉक्यूमेंट्स और वो आपको चेक कराना होगा कैंपस में जाके। ओवरव्यू ये है कि नेम ऑफ द एडमिशन प्रोसेस, तो बिहार अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग, इसका फुल फॉर्म है UGEAC, ठीक है, पॉपुलरली नोन एज बिहार UGEAC। ये एडमिशन प्रोसेस जो कराता है उस बॉडी का नाम है। और कंडक्टिंग बॉडी कौन है? बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। स्टेट लेवल की ये काउंसलिंग है और काउंसलिंग मोड कैसे होगी? ऑनलाइन होगी। और एडमिशन प्रोसेस किस पे बेस्ड रहेगा? JEE मेंस से। 600 रुपीज़ इज़ द फीस फॉर SC ST PWD एंड 1200 इज़ फॉर अदर कैंडिडेट्स। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स दैट यू मस्ट कीप इन माइंड, जुलाई 2024 जो है, जून 2024 इस साल की जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाली है वो जून में स्टार्ट होगी। और आप फ़ी पेमेंट कब कर सकते हो? जुलाई तक फ़ी पेमेंट कर सकते हो। तो 2-3 महीना आपके हाथ में है बिफोर द काउंसलिंग इज़ गोइंग टू स्टार्ट। एप्लीकेशन करेक्शन फॉर्म भी जुलाई में ही होगा और मेरिट लिस्ट जो आपकी आएगी वो भी जुलाई में आएगी। तो जून जुलाई इज़ द इम्पॉर्टेंट डेट, इसको मार्क कर लो कैलेंडर में अगर आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हो तो। सीट मैट्रिक्स भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में खोल के कि डिफरेंट कॉलेजेस की क्या सीट मैट्रिक्स है, कितना रिजर्वेशन परसेंटेज रहता है। वी विल सी इन डिटेल एवरीथिंग, ठीक है। राउंड 1 जो है वो जुलाई में होता है, सीट अलॉटमेंट भी जो है जुलाई में। तो जून जुलाई इज़ द इम्पॉर्टेंट डेट। अब पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस कौन कौन से हैं? तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉलेज है पार्टिसिपेटिंग कॉलेज वो है मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉलेज जो है इसमें MIT, ये इट इज़ लोकेटेड इन मुजफ्फरपुर और इसकी जो टोटल सीट्स है वो 355 सीट है। उसके बाद BC ये भागलपुर में लोकेटेड है और इसकी 360 सीट है। फिर नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कॉलेज, और भी सारे कॉलेजेस हैं, उसकी सीट मैट्रिक्स वीडियो के आखिरी में हम लोग देखेंगे। तो डू मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग द वीडियो टिल द वेरी एंड फॉर डिटेल्ड नॉलेज। फिर आता है ये दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये भी दरभंगा में, इसकी 360 सीट है। गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, फिर नालंदा कॉलेज है, फिर मोतीहारी है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट कॉलेजेस। BC बख्तियारपुर ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉलेज है, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉलेज है वो है मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसकी 355 सीट है। दिस इज़ दी गो टू कॉलेज दैट स्टूडेंट लुक फॉर। और ये BC बख्तियारपुर ये भी ठीक है। और अदर कॉलेजेस जो हैं वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो मेक श्योर कि यू आर वॉचिंग दिस टिल द वेरी एंड। डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज BCCE की जो काउंसलिंग है इसके ऊपर डिटेल में 10-15 वीडियो और आने वाली है। हर कॉलेज की हम लोग रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि सब कॉलेज की कट ऑफ्स क्या जाती है। इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बनेगी। तो अगर आप if you are residing in Bihar then make sure that you are subscribing the channel because it is going to be very important if you are going to participate in the BCCE counseling this year. Now जो ये UGEAC काउंसलिंग प्रोसेस है इसकी इम्पॉर्टेंट जो है डिटेल्स वो स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। कैंडिडेट्स हैव टू फर्स्ट रजिस्टर विद देयर JEE मेंस 2024 स्कोर। After that, based on the JEE mains score of the registered candidate, a merit list will be prepared, ठीक है। और अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम 2 बार आता है तो आपका नाम
कैंसिल हो जाएगा, तो मेक श्योर कि आप एक बार ही रजिस्टर करते हो। और जनरली हर साल 2 राउंड होती है चॉइस फिलिंग की, तो ओनली 2 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग आर गोइंग टू टेक प्लेस इन दिस UGEAC। नाम बहुत अजीब है, UGEAC, ठीक है। आफ्टर दैट, बेस्ड ऑन द चॉइसेस फिल्ड बाय द कैंडिडेट्स एंड their रैंक्स इन UGEAC मेरिट लिस्ट, सीट्स आर अलॉटेड और देयर आर 2 राउंड्स ऑफ सीट अलॉटमेंट। उसके बाद आपको डाउनलोड करना पड़ता है ये अलॉटमेंट लेटर, और आफ्टर दैट इंस्टीट्यूट में जाके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना पड़ता है। अब एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी है 45% मार्क्स आपका होना चाहिए PCM में। अगर आप इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, दैट इज़ फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में, कोई भी बोर्ड हो आपका, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, बिहार बोर्ड, डजेंट मैटर, बट आपका 45% मार्क्स इन तीनों सब्जेक्ट में होना ही चाहिए टू स्टैंड एलिजिबल, ठीक है। उसके बाद ही आप रजिस्टर कर पाओगे। और उसके अलावा आपको JEE मेंस में बैठे होना चाहिए और उसमें कुछ परसेंटाइल आपकी आई हुई रहनी चाहिए, 0 से 100 परसेंटाइल के बीच में, तभी आप रजिस्टर कर पाओगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब, बिकॉज 10 से 15 वीडियो आने वाली है इसके ऊपर। और एक चीज़ और है, अगर आपको डिटेल में गाइडेंस चाहिए, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहिए, देन व्हाट्सएप पे मैंने गाइडेंस ग्रुप बना रखा है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो बाय गिविंग मी अ मेल ID लिख लो, ADDYAD 93342040337 इस पे आप मेल भेजो, अपना फ़ोन नंबर भेजो, मैं आपको उस गाइडेंस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। बट इट कम्स एट अ फीस ऑफ ₹99, बिकॉज हम लोग भी रिसर्च कर रहे हैं, तो फीस है इसकी, फ्री में नहीं है, 99 रुपीज़ इज़ द फीस। और मैं कमेंट सेक्शन में भी ये मेल ID पिन कर रखूँगा, तो वहाँ से भी आप मेल भेज सकते हो। और ये जो काउंसलिंग है बिहार की, इसके ऊपर 10 से 15 वीडियो आने वाली है, तो डू मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड लाइकिंग दिस वीडियो, शेयरिंग दिस वीडियो फॉर फ्यूचर सच अपडेट्स। Thank you if you watched till the very end. Stay tuned, subscribe the channel. Take care. Bye bye. Have a nice day.